नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरे कृष्ण साहनी। मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, दिलीप मंडल ने जो मुहिम छेड़ा, एक एक बात, एक एक चीज़ धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है। क्रिकेटरों के प्रति भी दिलीप मंडल ने मुहिम छेड़ा था कि क्रिकेट में किस तरह से जातिवाद होता है, और दिलीप मंडल ने कहा कि अगर आप बहुजन हैं तो थोड़ा जातिवादी आपको बनना पड़ेगा, और पार्टी कोई भी हो, आप अपने समुदाय के लोगों को ही वोट करें। नतीजा ये हुआ कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में बहुजन इस चीज़ को समझने लगे। मध्य प्रदेश में ओबीसी महासभा ने ये तय कर लिया कि पार्टी जो भी हो, अगर टिकट बहुजन को मिला है तो वोट बहुजन को देना है। मध्य प्रदेश में जैसे दिग्विजय सिंह के इशारों पर ज़्यादातर टिकट ठाकुरों को दिया गया। जाति जनगणना में ये बात साफ हो गया है कि ओबीसी 63 से 64% है, फिर भी सीट बंटवारे में ओबीसी का कटौती किया गया मध्य प्रदेश और राजस्थान में। इसके बाद एसपी बीएसपी आज़ाद समाज पार्टी के तरफ लोगों का झुकाव हो गया। राजेंद्र प्रसाद सिंह लिखते हैं कि पद मतलब पावर, पद मतलब जो पद होता है, किसी भी कुर्सी पर तुम बैठ सकते हो, लेकिन पद का मतलब पैर भी होता है। तो पैर में जो मजबूती आनी चाहिए, वो मजबूती कहाँ से लाओगे? मैरी कॉम, हिमा दास, पीटी उषा कैसे बन पाओगे? नीरज चोपड़ा कैसे बन पाओगे? सूर्य कुमार यादव कैसे बन पाओगे? भले ही मौका उन्हें नहीं मिलता है, लेकिन जब मौका मिलता है धमाल मचा देते हैं। कुलदीप यादव कैसे बन पाओगे? सिराज कैसे बन पाओगे? तो दोस्तों, पैर में ताकत होना चाहिए। एक तीर चलाने नहीं आता है और पुरस्कार उसको मिलता है पद्म विभूषण का। मैं बात करता हूँ कंगना रनौत की। कंगना रनौत रियल लाइफ की हीरोइन है, लेकिन रियल लाइफ की वो हीरोइन हो नहीं सकती है, क्योंकि गांव की मिट्टी से, गांव की सच्चाई से इन लोगों का जुड़ाव नहीं होता है। ये 3% लोग हर सुख सुविधा में पले बढ़े होते हैं और इनका वास्तविकता से कोई नाता नहीं होता है। दीपिका पादुकोण भले ही वो मैरी कॉम का रोल ले ले, या कोई रानी लक्ष्मीबाई का ये कंगना रनौत रोल ले ले, लेकिन जब तीर चलाने की बारी आती है तो एक तीर नहीं चला पाती है। अगर तीर चलाना ही है तो आदिवासी को, किसी आदिवासी लड़की को बुलाइए, उससे तीर चलवाइए, और देखिए किस तरह से वो निशाने पे तीर मारेगी। और एक साथ नरेंद्र मोदी रूपी रावण को देश भर में जलाया गया। तो किसी भी रावण को जलवाना है तो तीर चलाने की जिम्मेवारी आदिवासी को दीजिए। तीर नरेंद्र मोदी चला सकते हैं, और न 2014 के बाद आज़ादी की बात करने वाली कंगना रनौत तीर चला सकती है। मुहिम जब छेड़ा जाता है, उस मुहिम को आप समझने लगते हैं, जब अपने हक हुकूक को समझने लगते हैं, तो आप आरएस परवीन बन जाते हैं। आईपीएस आरएस परवीन नौकरी छोड़ने के बाद बीएसपी ज्वाइन की, और तेलंगाना में बाबा साहब के विचारों को, मान्यवर काशीराम के विचारों को, महन मायावती के विचारों को आरएस परवीन ने पूरे तेलंगाना में अपनी ताकत के साथ इन विचारों को लोगों तक पहुंचाया, पूरी ऊर्जा झोंक दी। नतीजा ये है कि अब वहाँ टक्कर त्रिकोणीय हो गया है। मान्यवर काशीराम कर्पूरी ठाकुर कहा करते थे कि सरकार मिली जुली होगी तो आपके लिए काम होगा। अगर एक स्पष्ट बहुमत किसी के पास होता है
तो सरकार घमंडी हो जाता है, आपके लिए वो काम नहीं करता। नीतीश कुमार हमेशा मिली-जुली की सरकार चलाए और लोगों के लिए काम किए हैं। ये काशीराम का, कर्पूरी ठाकुर का मॉडल है और इसी मॉडल के तहत काम होना चाहिए। मध्य प्रदेश में भी अगर बहुजन एकजुट हो गए, अगर वहाँ त्रिकोणीय मुकाबला हुआ, राजस्थान में त्रिकोणीय मुकाबला हुआ, तो ये मिली-जुली सरकार बनेगी और मिली-जुली सरकार आपकी सरकार होगी। कई मौके पर बहुजनों को प्रधानमंत्री बनना था, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी की मिली भगत ने उन्हें बनने नहीं दिया। एक बार बहुजन का सरकार बना, हालांकि वो सवन थे और उनका नाम बीपी सिंह था, फिर भी वो बहुजनों के लिए काम कर रहे थे, इसलिए उनका सरकार 11 महीने में ही गिरा दिया गया। तो आपका जब सरकार आएगा, तो जैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को बीपी सिंह के सरकार में भारत रत्न मिला, ओबीसी को आरक्षण मिला, जो आरक्षण बाद में काट दिया गया और 27% पर ही लटका दिया गया और 27% में भी चोरी और झोलमारी शुरू है। तो आपका जब सरकार बनेगा तो आपके लिए काम करेगा। अगर स्पष्ट बहुमत की सरकार बीजेपी और कांग्रेस को आप देते हैं, तो आज भी मध्य प्रदेश में किसी ठाकुर को देखकर, किसी ब्राह्मण को देखकर लोग खाट से उठ जाते हैं, क्योंकि जिस रास्ते वो जाते हैं, अगर खाट से नहीं उठेंगे उनको प्रताड़ित किया जाएगा, तंग किया जाएगा। क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस का सत्ता जहाँ जहाँ भी रहा है, मनुवादियों ने अपना फन हमेशा उठाया है और डंक मारना चालू रखा है। बिहार में लालू प्रसाद यादव आए, यहाँ पर वो चीज़ ख़त्म हो गया, वो चीज़ शून्य हो गया। लेकिन अभी भी जहाँ जहाँ बीजेपी और कांग्रेस की सरकार है, वहाँ वहाँ मनुवादी सोच का लोग बहुजन पर हावी है, अत्याचार जारी है। तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि आपके नेताओं को किस तरह से चोर बनाया गया। पहले कांग्रेस मीडिया थी, अब भाजपा मीडिया है। आपके नेताओं को, आपके महापुरुषों को चोर साबित कर दिया कि लालू यादव चोर है, मुलायम सिंह चोर है, मायावती चोर है, हेमंत सोरेन चोर है, और आपने मान लिया। क्योंकि लश्कर भी तुम्हारा है, सरकार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। तो आपके पास मीडिया है नहीं, अखबार है नहीं, आप सच जान नहीं पाएंगे। और सोशल मीडिया के माध्यम से लोग जान रहे हैं, लोग समझ रहे हैं। राजेंद्र प्रताप सिंह जो लिखते हैं वो समझते हैं, बीपी मंडल जो लिखते हैं वो समझते हैं, शंभू सिंह को लोग सुन रहे हैं, और प्रोफेसर रतन लाल को सुन रहे हैं, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव को सुन रहे हैं। ये तमाम लोग बहुजनों के लिए जो आवाज़ उठाते हैं, इस आवाज़ का असर है कि आज बहुजन जागरूक हो रहा है। और आप जैसे जैसे जागरूक हो जाइएगा, आपका जैसे जैसे दखल बढ़ेगा, सातों पावर सेंटर में इनकी रस्सी ढीली होगी, आपका हाथ मजबूत होगा। इसी तरह आप जागरूक रहेंगे तो आने वाले समय में आपका अधिकार आपको लगभग मिलने वाला है। इसलिए सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। आज की वीडियो में इतना ही। आप सभी लोगों को सलाम पेश करता है आपका खादिम हरे कृष्ण साहनी। कबूल फरमाइए जनाब।